अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके लिए इसलिए ख़ास है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी वालों ने आपके लिए जो जो इंतज़ामात किए हैं, जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो आपसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं, वो किस तरह से आपके साथ जो है वो इस जो सारा हमारा इवेंट होगा इसको यकीनी तौर पर किस तरह से आपके लिए एक अच्छा इवेंट इस तरह से बना सकेंगे कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि जिसकी वजह से डिसिप्लिन ख़राब हो या कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो। हमारे साथ इस प्रोग्राम में CTO लाहौर भी मौजूद होंगे, हमारे साथ DIG ऑपरेशंस भी मौजूद होंगे और हमारे साथ अवाम मौजूद होगी। हमारे साथ करबला गामे शाह में मौजूद सिक्योरिटी के जो वहाँ पे अहलकार हैं वो मौजूद होंगे और वो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाने के लिए हमें अपने इदारों के साथ किस तरह से ताउन करना होगा, वो हमसे किस तरह का ताउन चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें होंगी आज के प्रोग्राम में। ट्रैफ़िक के निज़ाम को किस तरह से तरतीब दिया जाएगा, ख़ास तौर पे क्या प्लान्स होंगे, कोई रास्ते जो बंद होंगे उनके लिए मुतबादिल रास्ते आपने किस तरह से इस्तेमाल करने होंगे, आपकी गाइडेंस के लिए हम लोग जो है वो ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं CTO लाहौर कैप्टन हमाद आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैप्टन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्योंकि ट्रैफ़िक की तो मैं कहूँगी कि ज़िम्मेदारी हर वक्त ही ट्रैफ़िक पुलिस की उतनी ही जो है वो कड़ी होती है, लेकिन ऐसे इवेंट्स पे ख़ास तौर पे हमें एक डिसिप्लिन जो है उसे मेंटेन करने के लिए आपकी मीटिंग्स हो रही होती हैं, प्लान्स हो रहे होते हैं, उनको फिर एग्जीक्यूट भी करना होता है, तो अभी किस तरह से तरतीब देंगे 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के ट्रैफ़िक प्लान को? जी हाँ, ये मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले ही इसमें एक्सटेंसिव मीटिंग्स चलती रहीं। CCPO साहब ने पिछले दिनों में भी मीटिंग की, उसमें सारे जितने भी ऑपरेशनल विंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस एंड पुलिस, वी वर पार्ट ऑफ इट। तो हमारा जो भी ट्रैफिक प्लान बनता है इट डिपेंड्स ऑन दी सिक्योरिटी प्लान उस इवेंट के लिहाज से। कोई भी इवेंट होता है तो इसके लिए भी बड़ा एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है और जिन जिन रस्तों से मखसूस गुजरते हैं, स्पेशली 9वीं 10वीं के जो हमारे जुलूस हैं मरकज़ी, तो उसके लिए कुछ रोड्स को बंद किया जाता है। उसके मुताबिक हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो इस दफ़ा भी हमारा जितने भी हमारी डेली बेसिस पे सिर्फ ये प्रोसेशंस नहीं है, हमारी डेली मजालिस भी चल रही हैं, उनके ऊपर भी हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, पार्किंग स्पेसेस बनाई जाती हैं। तो ये जो मेन हमारा 9वीं 10वीं का जो जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद होता है और करबला गामे शाह पे इख्तिताम पजीर होता है 10th की इवनिंग को। तो इसके लिए जो प्लान है उसमें यह है कि एक तो पार्किंग स्पेसेस एलोकेट की गई हैं, उसके अंदर हमारा नासिर बाग है, गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल है, उसके बाद दाता दरबार आई हॉस्पिटल है और निसार हवेली वाली साइड से जो ज्वाइन करते हैं आके प्रोसेशन को, उनके लिए अड्डा ग्राउंड वो मुख्तस किए गए हैं। उसके साथ साथ हमारे इन दो जो मेन मरकज़ी जुलूस है 9th और 10th का, इनके लिए हमारे कोई लगभग 6 हमारे DSPs होंगे, डिविजनल SPs की सरबराही में। उसके साथ हमारे कोई 72 के करीब इंस्पेक्टर्स हैं, 120 के करीब हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं और 1390 हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं। तो ये सारे मिल के अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर डिप्यूट होते हैं और ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी चल रही होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सा हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है। इसके साथ साथ ये है कि हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वो भी राउंड द क्लॉक जब से मुहर्रम स्टार्ट हुए ऑपरेशनल है और उसके ऊपर हम लोग आज भी जिस तरह जुलूस है, नेक्स्ट कुछ डेज़ में भी जितने जुलूस होंगे तो लोग हमसे एडवाइज़री लेते हैं कि यहाँ से हमने जाना है, हम उनको एडवाइस भी करते रहते हैं। उसके लिए FM 88.6 हमारा जो चैनल है उसके ऊपर भी हम लोग टाइम टू टाइम लोगों को अपडेट करते रहते हैं। हमारा इसके साथ साथ जो हेल्पलाइन है, ट्रैफिक हेल्पलाइन 15, उस पर भी लोग कॉल करके हमसे एडवाइजरीज लेते हैं। और हमारा एक बहुत ज़्यादा फोकस ये होता है अगर रास्ते हमारे बंद हैं तो हमारी जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं या हमारी एम्बुलेंसेज हैं, उनको फ्री रन मिले। तो उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट्स किए होते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है कि हम किसी भी सूरत में, इंसानी जान हमारे लिए बड़ी कीमती और इम्पॉर्टेंट है, तो उनकी रवानी को भी यकीनी बनाया जा सके, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फिर हम काम करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें आपको साथ में रेस्क्यू वालों को भी लेके चलना है, आपने एम्बुलेंसेस भी देखनी है, पुलिस, सिक्योरिटी, हर चीज़। तो ये बताएं कि किस तरह से इसको आप जब यकीनी बनाना है, ज़ाहिर है आपके ट्रैफिक वार्डन्स उसमें बहुत ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मुतबादिल रास्तों के लिए भी तो लोगों को हमें गाइड प्रॉपर तरीके से करना पड़ता होगा कि आप इधर से चले जाएँ, तो लोग पूछ रहे होते हैं उस हवाले से भी। जी, हमने उस इवेंट से पहले ही अभी हमने जो मेन हमारा 9th और 10th का जो जुलूस है, उसके लिए हमने सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी हमने अपनी एडवाइज़री जारी कर दी है, लोगों को हम आगाही दे रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा फेसबुक का भी अकाउंट है, उस पर भी हम लोगों को आगाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह आप प्लान कर रहे हैं, इस तरह बाकी चैनल्स पे भी ये चल रहा है, तो लोगों को अवेयरनेस के जितने फोरम्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू हम आगाही दे रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिंट मीडिया, उसके ऊपर भी हमारा पूरा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान 9th और 10th के लिए वो हम लोग इशू करते हैं और जो मेजर डेली जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर आता है। जहाँ तक बात है कि हमारी कौन सी रोड्स खुली होंगी और कौन सी रोड्स हमारी बंद होंगी, तो उसके लिए जो मेजर हमारी जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन से जो लोग आते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जितनी भी हमारी ट्रैफिक शादरा से जो लोअर माल की तरफ जो आ रही होगी, उसको हम डाइवर्ट करेंगे फ्रॉम आज़ादी फ्लाईओवर टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। जो हमारी ट्रैफिक छबुर्जी से आ रही होगी उसको हम ये कमिश्नर ऑफिस से और ये कोर्ट रोड है और यहाँ से हम बंद रोड की तरफ डाइवर्ट करेंगे। जो हमारी फ़िरोज़पुर रोड से ट्रैफिक आ रही है, हैवी ट्रैफिक, उसको छबुर्जी समनाबाद से टूवर्ड्स गुलशन रावी एंड बंद रोड की तरफ हम डाइवर्ट करेंगे। लाइकवाइज हमारी जो बंद रोड है, जो सगियाँ से जितनी हैवी ट्रैफिक टूवर्ड्स कचहरी आ रही है, वो टोटली हमने उसको बंद किया होगा। फिर आ जाती हैं इंटरनल जो हमारी सिटी की जो डिफरेंट रोड्स हैं, वो भी हमने जो अंदरूनी सर्कुलर रोड है हमारी, उसको जो हमारा मोरी गेट से उर्दू बाज़ार की तरफ, लॉ कॉलेज, और वहाँ पे भी हमने उनको बंद किया होगा जी। तो ये बाय एंड लार्ज हैं जो मेजर जो पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको डाइवर्जन प्लान के बताए हैं। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू भी इसकी तशहीर होगी। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी 14 अगस्त थी, तो हमने आपसे डिस्कस किया, तो आपने बताया था कि अगर कोई अंडर एज हमें नज़र आया या कोई वन व्हीलिंग करता दिखाई दिया तो सख्ती से एक्शन होगा। 15 अगस्त को जाके उन्हें रिलीज़ करेंगे। तो इस बार भी कोई ऐसी सख्ती है किसी चीज़ के ऊपर? जी, इसके ऊपर हमारा फोकस, जैसा मैंने बताया, सिक्योरिटी रिलेटेड होता है। तो उसके लिए ऑलरेडी 144 इम्पोज़ होती है और डबल सवारी पे पाबंदी होती है। तो उसके लिए हम सख्ती करेंगे और कोई भी जो पिलियन राइडर्स हैं उनको हम नहीं अलाउ करेंगे। ज़ाहिर बात है, वो अगर आते हैं तो उनके ख़िलाफ़ 144 में 188 के अंदर FIRs दर्ज होती हैं। वो हमारा चलता रहेगा। साथ साथ टाइम टू टाइम जो हमें एडवाइजरी हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती जाती हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, उसको हम अमल दरामद करते हैं। हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं इस तरह के ओकेजन्स पे आइज़ एंड ईयर्स का काम करते हैं, बिकॉज़ वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद हैं। तो हमने उनको अभी से डायरेक्शंस दे दी हैं जब से मुहर्रम स्टार्ट हुआ है कि कोई भी मुश्तबह चीज़, कोई भी फ़र्द नज़र आता है मुश्तबह या सस्पेक्ट है, उसको आप ज़रूर बताएं, टाइमली इन्फॉर्म करें। और जो हमारे ये मखसूस रूट्स होते हैं जुलूसों के, उसके ऊपर ज़ीरो ट्रैफिक होती है। ना कोई रेडी को हम आने देते हैं, ना मोटर बाइक्स को, ना रिक्शास को, ना चिंचीज़ को, ना गाड़ियों को। उसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सख्ती होती है और मेन उसका यही होता है कि लोगों को तकलीफ़ देना मकसद नहीं होता, मकसद उनकी सेफ्टी को और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होता है। बिल्कुल सही, लोगों की तरफ से भी तो उतना ही ताउन चाहिए होता है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग, जैसे आपने खुद ही कह दिया, लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हमें तंगी देने के लिए या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, रुकावट के लिए ऐसा किया गया है। तो डाइवर्जन्स हमने क्यों की हैं और हम लोगों को किस हवाले से गाइड करना चाह रहे होते हैं? ज़ाहिर है किसी के साथ कोई एमरजेंसी इंटरसिटी हो रही है, उसे एम्बुलेंस को भी जाना है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ये सब कुछ किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली ये बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं, बीइंग मुस्लिम्स हम सब के लिए बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं और सारे लोग समझते हैं इस चीज़ को। और ये चूँकि रवायती जुलूस हैं और ये रास्ते भी रेजिडेंट्स को भी पता होता है, अनटिल अनलेस के कोई स्ट्रेंजर और कोई बाहर से आया उसको रस्तों का नहीं पता, तो प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, वो उनको अवेयर करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अपने आवाम को, अपने देखने वालों को इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमेशा की तरह जी मैं यही कहूँगा कि हम लोग कवानीन का ख्याल करें। जो भी कवानीन बनाए जाते हैं वो आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, तो उसका एहतराम करें। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, खा कोई भी बंदा, एक तो वैसे भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमें होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, एक फ़र्द की दूसरे के लिए,
और जो यूनिफॉर्म पहन ले तो उसको ख़ास तकरीम की निगाह से देखना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। उसी से आपकी हुब्बुल वतनी का इजहार भी होता है और आपकी पेट्रियाटिज़म का भी इजहार होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ड्यूटी पे मामूर होते हैं, वो वही कर रहे होते हैं जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है। वो कुछ भी अपने पास से नहीं कर रहे होते। तो हम लोग बाज़ दफ़ा उनके साथ जज्बाती हो जाते हैं कि शायद ये हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं, तो कोई पर्सनली इनको मसला है। तो ऐसा नहीं होता, उनको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और हम नाज़रीन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें कि किस तरह से 8 मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम को आपने अपने इदारों के साथ किस तरह से ताउन करना है, अपने शहर के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपको क्या अपना हिस्सा जो है वो अदा करना होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए कितने ज़्यादा मुश्किल तरीके से सारी मेहनत करती हैं, आपके लिए प्लान्स बनाते हैं, और वो सब आपकी फेवर के लिए होते हैं। तो किस किस तरह से ऑपरेशन होंगे, किस तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस इशफाक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इशफाक साहब, हम अक्सर देखते हैं, हमने कई बार देखा कि आप विज़िट कर रहे हैं पॉइंट्स को, आप डिफरेंट जगहों पे ख़ुद फिज़िकली पहुंच के देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को किस तरह से यकीनी बनाना है, क्या करना होगा। तो अभी मुझे ये बताइएगा कि जो विज़िट्स आपने किए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं सही तरीके से? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की है, एक तो हमें विज़िट करना ज़रूरी होता है। तमाम सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, उनका काम होता है कि जितने भी सिक्योरिटी प्रोग्राम, चाहे मजालस का है, प्रोसेशंस का है, उनकी ड्यूटी को जब ज़ाती तौर पे चेक नहीं करेंगे तो वो कहते हैं ना कि व्हाट इज़ नॉट इंस्पेक्टेड दैट इज़ नेगलेक्टेड। तो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। अभी भी मैंने लखा में एक प्रोसेशन देख के आ रहा था, तो बहुत सी चीज़ें जो हमें मौके पे हदायत देनी होती हैं, बताना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी पे हम कोई चांस नहीं ले सकते। वो कहते हैं ना कि कुछ नमाजें कज़ा भी हो जाती हैं, तो सिक्योरिटी की जो कोई भी ड्यूटी हमारी कज़ा नहीं होती। इसको हमने देयर एंड देन देखना होता है, ये देखना होता है कि कोई उसके अंदर कोई लैप्सेस न रह जाएं। ना सिर्फ ये, बल्कि हम 2 महीने से पहले से लगे हुए हैं और हमने देखा है कोई भी पिछले दौर का कोई ट्रबल स्पॉट है, कोई फ्लैश पॉइंट है, किसी जगह पे कोई इवन इलेक्ट्रिक पोल्स का मसला है, कहीं वाटर सैनिटेशन वासा का कोई इशू है। तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ हम कनेक्टेड थे, क्योंकि जितने भी अंदरून शहर के जितने मजालस और प्रोसेशंस हैं, चाहे वो पांडू स्ट्रीट का हो, चाहे नसार हवेली से करबला गामे शख्ता का हो, इस तरह ठोकर न्याज बेग के इलाके में एक जुलूस है जो बहुत तंग जगहों से गुजर के जाता है। तो हमें सिर्फ पुलिस की सिक्योरिटी अरेंजमेंट ही नहीं देखनी होती, हमने सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है। हमने देखना होता है कि आज़ादारों के लिए कोई इनकन्वीनियंस क्रिएट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कोई सिविल स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो, वो गिर जाए, कोई इलेक्ट्रिक पोल का मसला आ जाए, कोई गैस का इशू, जो हमारी नेचुरल गैस। तो इन तमाम चीज़ों को भी देखते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक तरह पार्ट एंड पार्सल ही समझा जाता है इन चीज़ों। ठीक है। और इनको सबको आपको ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन से चलना होता है। तो ये बताइएगा कि ट्रैफिक भी साथ में होती है? फिर बिल्कुल, आपने देखा होगा CTO साहब मेरे साथ ही बैठते हैं, और CTO साहब जो आपको बता चुके होंगे कि चूँकि जितनी भी जगह हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपसे हम कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने लखा बाज़ार जो ब्रांडेड रोड वाला जो प्रोसेशन देख के आ रहा था, हमें कुछ गलियां या सड़कें थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती हैं। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, और आपके चैनल की जो रेफरेंस से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग बाज़ दफ़ा जाके ट्रैफिक के एहलकारों से बहस कर रहे होते हैं, जो पुलिस वाले लगे होते हैं वहाँ, तो वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुहर्रम के इन दिनों में हमें, जो हमारे लोग हैं, हमारी कम्यूनिटी का हिस्सा हैं, हम सब हैं, और उस चीज़ को वो जब एक अज़ादारों का जुलूस चल रहा हो, जब मजलिस का हो, तो वो उस चीज़ का सिक्योरिटी प्रोग्राम और ट्रैफिक प्लान को देखते रहें। जैसे आपने यहाँ से अगर कहीं फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से ठोकर न्याज बेग जाना है, तो आपको पता है ट्रैफिक पुलिस इसको बताती रहती है कि फ़लाँ रोड बंद है या फ़लाँ रोड से, तो उसको मद्देनज़र रख के आप अपना ट्रैफिक ज़हन में प्लान लेके चलें, ना कि आप किसी जगह पे चले जाएं और पता चले कि वो जगह तो बंद है वहाँ से। बिल्कुल ठीक है, हमने यही पूछा, CTO साहब ने हमें उस पर ब्रीफ भी किया कि कौन कौन से मुतबादिल रास्ते होंगे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी मोबाइल नेटवर्किंग और इस तरह की चीज़ें सारी 9-10 को ख़ास तौर पर बंद की जाती थी, तो इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, हमने सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना होता है। उसमें हमने चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे गेट लगाना होता है, वॉक थ्रू गेट्स लगाने होते हैं। इसके अलावा हमने पाइपिंग करनी होती है ताकि लोग क्यू के अंदर खड़े होकर जाएं, बॉडी फ्रिस्किंग
चेक करना होता है। अहले तशी के वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके हमने पुलिस ने उनकी ट्रेनिंग करवाई है कि बॉडी चेक करने कैसे करना है। जितनी भी ज़्यादा जितने जो एलिमेंट सिक्योरिटी के वो तमाम हम इंश्योर करते हैं। कुछ जगहों पे डबल सवारी पे भी पाबंदी होगी। इसी तरह से सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए हम कुछ अरसे के लिए वो भी बंद करवाते हैं। सेलुलर सर्विस, ना सिर्फ सेलुलर सर्विस बंद होगी बल्कि डाटा सर्विस भी बंद होगी। वाईफाई जब वो डिवाइसेस नहीं चलेंगे उस एरिया में। इन तमाम का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करनी है। बिल्कुल सही इशफाक साहब, क्योंकि लोग ऐसा समझ रहे होते हैं कि शायद इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है या चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए की जा रही हैं, हमारे लिए कुछ ख़ास नहीं किया जा रहा। तो लोगों की आपको ताउन, अवाम का ताउन कितना ज़रूरी होता है? देखिए, वैसे तो लाहौर में लोग पढ़े लिखे हैं और वो कहते हैं ज़िंदा दिलाने लाहौर है। मैंने देखा जब भी कुछ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती है ये बड़ा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब भी कुछ चीज़ सिक्योरिटी करेंगे तो सिक्योरिटी और इनकन्वीनियंस दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कन्वीनियंस और सिक्योरिटी, तो जब भी हम सिक्योरिटी, जैसे मेरे ऑफिस में आप अभी तशरीफ़ लाई हैं तो आपने देखा होगा कि आपका कोई किसी ने पूछा होगा, आपको गाड़ी रोकी होगी, बैरियर लगा हुआ है, वहाँ विजिटर्स का नाम लिखा जाता है। इसी तरह हम जितने भी टीयर सिक्योरिटी बढ़ाते जाएं, जितने प्रोसेशंस हैं, जितनी मजालस हैं, इनकी हम 3 टीयर्स में सिक्योरिटी लगाते हैं। तो जैसे अज़ादार भी आते हैं तो पहले वो एक जगह पे चेक होते हैं, फिर उनको कहीं अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, उसके अलावा उनको एक वॉक थ्रू गेट से गुजरना पड़ता है, वहाँ बॉडी फ्रिस्किंग हो रही होती है। तो अज़ादार भी एक इनकन्वीनियंस को फेस करके आगे करबला गामे शाह की पंडाल में पहुँचेंगे या किसी प्रोसेशन को अटेंड करेंगे। इसी तरीके से जो आम पब्लिक है वो उनको पता है, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हों, चाहे कोई और रूट लगा हो, चाहे और कोई सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हों, तो सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान थोड़ा आपको इनकन्वीनियंस होती है तो तावन करना चाहिए। आप बाहर के जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं आप देखें कि अगर वहाँ कोई चेकिंग हो रही है तो लोग बिल्कुल क्यू में खड़े हो जाते हैं, और ये हमें बर्दाश्त जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि स्टेट कभी भी अपने शहरियों को तंग करने के लिए कोई कुछ नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। स्टेट कोई चीज़ कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में। बिल्कुल सही। इशफाक साहब, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि सिक्योरिटी की तरफ की वजह से जब आप लोगों की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स किए जाते हैं या कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, उसमें मकसद देख रहे होते हैं, नो डाउट ज़रूरी भी है, ख़वातीन का या फैमिली का एक ज़ाहिर है इज़्ज़त वाला मुकाम है, लेकिन हम अक्सर देख रहे होते हैं कि अगर किसी गाड़ी में लेडीज़ हैं या फिर बच्चे हैं, फैमिली है, तो उस गाड़ी को उस तवज्जो से चेक नहीं किया जा रहा होता। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप नजरी मुलाब के साथ चेकिंग करते हैं, वो चेकिंग में उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बल्कि गाड़ियाँ रोकते हैं और रैंडमली कोई ना कोई गाड़ी चेक कर लेते हैं। तो एक हमारी जो सकाफ़त है, हमारा कल्चर है, एक हमारी 50% पॉपुलेशन जो है ख़वातीन की है, हमारी माएँ बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो वो पुलिस वाले को बहुत तजर्बा हो चुका होता है। अच्छा। वो देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये जो वर्दी पहनी हुई है ये बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, तो वो उस नजरी मिलाप के साथ जो चेकिंग करता है तो वो कहता है ठीक है जाने दें। वो आम शहरी को लगता है पता नहीं इसको जाने दिया, मुझे क्यों रोक लिया है। शायद उसने कोई प्रोफाइलिंग की होती है, कोई नंबर सोचे होते हैं कि इस नंबर की गाड़ी को चेक करना है। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि हमने लाहौर में वैसे भी आप इस तरह की पिकेट्स और नाके बंद कर दिए हैं। आपको कहीं पर अभी नाका नज़र आया नहीं होगा, ये नहीं किया कर दिया, चूँकि हमारी लीडरशिप का ये विज़न है। अब लाहौर की एंट्री एंड एग्जिट पे पुलिस पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पोस्ट हैं, जो कि आप लाहौर में एंटर हों, चाहे ठोकर न्याज बेग से हों, आप कसूर से आ रहे हैं, आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप रावलपिंडी की तरफ से आ रहे हैं, या आप सियालकोट की तरफ से आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो पूरे ऊपर बैरियर लगे होते हैं, कैमरे लगे हुए हैं। हर एंटर होने वाली लाहौर से में गाड़ी उन 6 पॉइंट्स पे चेकिंग हो रही है। सेफ सिटी में उसका डाटा जा रहा होता है, उनके पास एप्लीकेशन है, वो आपका आईडी कार्ड नंबर डाल के जो ही उस डालते हैं उनको पता चल जाता है कि इनका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो अब हम थोड़ा ह्यूमन जो जजमेंट और डिस्क्रिशन से बात बढ़ के हम इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही हम जाएंगे तो आप देखें ना, वो लंदन का कहते हैं रिंग ऑफ स्टील, तो सेंट्रल लंदन को कहते हैं, तो वहाँ कुछ स्टील तो नहीं लगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कैमराज हैं। तो सेफ सिटी अथॉरिटी जो है पंजाब में, इसकी हमें बहुत ज़्यादा सहूलत है, क्योंकि उनके कैमरे 6-7 हज़ार कैमरे लाहौर में लगे हुए हैं। वो हमारे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं, बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उसको अभी उसकी वहाँ पे लगे हुए हैं, वो हमें गाइड भी करते रहते हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी होती रहती हैं, और सेफ सिटी की मदद से हमें क्राइम प्रिवेंशन में भी बहुत मदद मिल रही है, क्राइम डिटेक्शन में भी मदद मिल रही है, और साथ ही साथ हमें जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है मुहर्रम के, आपको पता है जो मुहर्रम के जितने प्रोसेशंस हैं इनके बहुत से रूट पे रास्ते में सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वहाँ से भी हो रही है, जो हमारी वीडियो वॉल है वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि ह्यूमन डिस्क्रिप्शन कम हो जाए और पुलिस ऑफिसर्स के पास ऐसे गैजेट्स
ऐसे इक्विपमेंट मौजूद हों कि वो सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। बिल्कुल ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकें। अशफाक साहब, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे आज़ादी का जब इवेंट था तो तब भी हमें बड़ी सख्ती करनी पड़ी, और हमने सख्ती से देखा कि इदारों ने इस चीज़ के ऊपर कहा हुआ था कि अगर कोई अंडर एज हमें नज़र आया या अगर कोई इस तरह से वॉयलेशन करता दिखाई दिया तो उसको अरेस्ट करेंगे और 15 अगस्त से पहले उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या सख्तियाँ हो सकती हैं जो भी कोई डिसिप्लिन को ख़राब करने की कोशिश करता है या कोई ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है? देखिए, मुहर्रम के हवाले से तो ये और कोई इशू नहीं होता है। एक ही होता है कि हमें उन प्रोसेशंस पे और उन जो मजालस के पास उस वेन्यूज़ को सिक्योर करना होता है। तो वो तो साफ ज़ाहिर है, कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता। उन इलाकों में काइट फ्लाइंग को हम डिस्करेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो उन इलाकों में आप जब जाते हैं तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा चीज़ें ना लेके जाएं, वो चेकिंग करनी होती है। और कोई वन व्हीलिंग या इस तरह की चीज़ हो तो उस पर भी करते हैं। लेकिन मेन चीज़ तो ये होता है कि वो कोई अपनी छत पे खड़ा होके नहीं हो सकता। या अपनी जो किसी को किराए पे मकान दिया हुआ है तो आपका काम है कि उसको पुलिस स्टेशन के साथ रजिस्टर्ड करें। अगर आपके एम्प्लॉइज़ आपने रखे हुए हैं, मुलाजम हैं, तो आप ज़रूर उनको रजिस्टर्ड करें पुलिस स्टेशन में। और हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको रोब कहते हैं। और टेनेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी हमारा मौजूद है। तो हम लोगों से ये तवक्को करते हैं कि अगर आप किसी प्रोसेशन के करीब हैं या मजालस के करीब हैं तो आप अपने टेनेंट को आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ या आपने वो नहीं किया हुआ, अपने एम्प्लॉइज़ को रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो वो एक वायलेशन है। तो लोग वैसे करवा रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि हर किसी भी मसलक के हों, प्रोसेशंस और मजालस के दौरान हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। काफ़ी बेहतर होता है। हमें कम्युनिटी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और उसके बगैर कुछ किया भी नहीं जा सकता ना। अगर हम बात करें तरक्की की भी बात करें तो आवाम का भी उतना ही किरदार होता है जितना हुकूमतों का होता है। तो आप कोई भी अगर कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उस पर आवाम को चाहिए कि फॉलो करें। अशफाक साहब, मैं चाहूँगी कि मैसेज देना चाहें अपनी तमाम पुलिस कम्युनिटी को कि जिन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर ये ड्यूटीज़ करनी होती हैं, और आवाम को इस मौके पर। बिल्कुल, बड़ा अच्छी आपने बात की है। आमतौर पे चैनल्स कहते हैं आवाम के लिए मैसेज, पहले तो मैं पुलिस के लिए मैसेज है वो हम उनको अपने वायरलेस सिस्टम से, अपने कम्युनिकेशन चैनल से बताते रहते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला सुन रहा है इस प्रोग्राम को तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुहर्रम के दौरान ड्यूटीज़ पे लैप्स ना करें। आपकी 1 मिनट की ताख़ीर भी आपको नहीं करनी चाहिए, चूँकि 1 मिनट की ताख़ीर बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स का बहस बन सकती है। तो आप टाइम पे जाएं, आपको सीनियर ऑफिसर्स आपको ब्रीफ़ करेंगे, उस ब्रीफिंग के मुताबिक काम करना है। और मजलिस या जुलूस ख़त्म हो जाएगा तो एंड तक आपने वेट करना है ताकि दोबारा से डीब्रीफिंग होगी। आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स आपको चेक करेंगे, आपके पास जो साजो सामान है पुलिस का उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि वो मौजूद है। और फिर आपने ड्यूटीज़ उस वक्त स्टैंड डाउन देनी है जब आपको कहा जाए। और आवाम के लिए हमारा पैगाम ये है जी कि मुहर्रम जो है साल में एक दफ़ा एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मुल्क के नाम की बात होती है, अपने सूबे के नाम की बात होती है। हमने अहले तशी जो उनके प्रोसेशंस चल रहे हैं, जो उनके मजालस है, उसमें उनके साथ कोऑपरेट करना है। आप सिक्योरिटी प्रोग्राम या ट्रैफिक डिवर्जन प्लान है उसको देख कर जाएँ। और लोगों के साथ कहीं भी अगर चेकिंग हो रही है या कोई कॉम्बिंग हो रही है, सर्चिंग हो रही है, या आपसे कहा जाए कि अपने जो मुलाजमीन हैं उनको रजिस्टर्ड करें पुलिस स्टेशन में, या आपने अगर किराए पे मकान दिया हुआ है तो किराएदारों को रजिस्टर्ड करें। कोई भी पुलिस आपसे कोऑपरेशन मांगे तो ये आपकी पुलिस है, लाहौर की पुलिस है। लाहौर पुलिस के लिए तामन करें क्योंकि ये आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सही। और हमारे शहर की, हमारी आवाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि स्पेसिफिक नहीं कर सकते आप उसको, वो जनरली हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप देखेंगे जो अनयूजुअल है तो पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रिया जो आपने की है, वो ये है कि कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो सेफ सिटी अथॉरिटी में आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है। आपका नाम, आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद होती है। लेकिन आप कोई भी मैसेज दें, कोई अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी देखते हैं, कोई सिक्योरिटी लैब्स देखते हैं, कोई और चीज़ देखते हैं जो आपके बताने से पुलिस को फ़ायदा हो सकता हो, तो पुलिस को ज़रूर इत्तला दें। और अगर आपको खुफिया इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हमारे किसी भी SP या SSP रैंक के अफसर को खुद मिलकर आप इन्फॉर्मेशन दे दें तो आपका नाम मख्फी रखा जाएगा। क्योंकि लोगों को ये होता है जी कि मेरा नाम जो है रिप्राइजल का ख़तरा होता है या कुछ है, तो आपका नाम हम आगे नहीं बताते। पुलिस के साथ तामन करें ताकि हम इस शहर को बिल्कुल पुरअमन बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती राय के लिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। DIG ऑपरेशन साहब की ये सारी बातें थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक
नाजरीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं करबला गामे शाह के बाहर, और यहाँ पे मरकज़ी जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात कैसे हैं, किस तरह से प्लानिंग की गई हैं और किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ के पुलिस की तरफ से जो इंचार्ज यहाँ पे लगाए गए हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी एक बड़ी अहम जगह पे है जी। तो यहाँ पे जब मरकज़ी जुलूस पहुँचता है और जब यहाँ पे इसने इख्तिताम पजीर होना होता है तो किस तरह के हालात होते हैं और आपकी ड्यूटी कितनी सख्त हो जाती है? देखें जी, हमने अल्लाह पाक की मदद से उसकी दी हुई सलाहियतों के साथ अवाम की खिदमत में आला म्यार कायम करना है, और इसके साथ हमने आज तक जहाँ भी ड्यूटी की है अल्लाह ताला की मदद के साथ की है और हमें अच्छा रिस्पांस मिला है और आवाम की खिदमत का भी अच्छा म्यार पाया गया। और माशाल्लाह ये जो लोग हैं इनका हमारे साथ ताउन भी है और लोग मास्क वगैरह भी पहन रहे हैं और हर तरह की चेक सिक्योरिटी जो अलर्ट है। यहाँ पर 3-4 जगह पे हमारे बैरियर लगे हुए हैं, जहाँ से लोग गुजरे तो वो टच होकर गुजरता है तो बंदा अननोन बंदा नहीं गुजर सकता। अच्छा। और उसके बाद हमारी नज़र भी है और ये माशाल्लाह जवान भी अलर्ट खड़े हैं और जितनी हो सकती है उसकी सलाहियतें दे अल्लाह ताला की सलाहियतों से हम इंशाल्लाह ताला नौकरी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अभी पहले भी मजालिस का सिलसिला क्योंकि जारी है तो लोगों का ताउन कैसा है, किस तरह से चेक किया जाता है? आवाम को हर तरह से उनकी बॉडी सर्च, लेडीज़ की सर्च, लेडीज़ की अलहदा सर्च हो रही है, लेडीज़ कर रही हैं और दूसरे लोगों की सर्च इनके नुमाइंदे जो हैं वो कर रहे हैं और बड़े अलर्ट तरीके से हमने इनको अपनी सिक्योरिटी नज़र से देखा है। माशाल्लाह बड़ी तसल्ली बख्श। अच्छा, वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं और यहाँ पे बाकी किस तरह से, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही होती हैं, थोड़ा सा लोग क्योंकि जज्बाती होते हैं बहुत ज़्यादा उस वक्त, तो सिक्योरिटी चेकिंग से बाज़ दफ़ा वो थोड़े तंग हो जाते हैं और थोड़ा सा बहस मुबासा और थोड़ा वो गुस्सा कर रहे हैं। 5-7 दिन में हमारे पास ऐसा कोई वाक़या नहीं आया। उनके लिए एक अलहदा रूम है लेडीज़ के लिए, जहाँ उनके पर्दे को मलूज़ खातर रखते हुए, इज़्ज़त को मलूज़ खातर रखते हुए उनकी चेकिंग की जाती है, जिसमें कोई मुज़ामत आज तक हमारे सामने नहीं आई। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी आवाम को इस मौके पे कि किस तरह से ताउन करें आपके साथ? देखें जी, आवाम को इस मौके पर ये 10 दिन का है तो इसमें हर तरह का ताउन आवाम को करना चाहिए और इखलाक और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। सबसे पहले हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इखलाक से पेश आते हैं और इंशाअल्लाह ताला दूसरे लोगों से भी ये तवक्को रखी जाती है वो भी इखलाक से पेश आए। बिल्कुल, क्योंकि नाज़रीन इनके ये जो भी कर रहे होते हैं इनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनके आला अफसरान की तरफ से, तो कोई भी चीज़ ये अपने पास से नहीं आपको कह रहे होते, तो कोई भी आपको ये बात कहें तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की। यहाँ पे हमारे साथ करबला गामे शाह के जो इंतज़ामिया है वो भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, माशाल्लाह हर साल यहाँ पे आप मौजूद होते हैं, तो जब मरकज़ी जुलूस पहुँचता है उस वक्त किस तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है? एक तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप मीडिया वालों के, जो भी हमें शिकायत होती है हम मीडिया वालों की वसात से हम आगे इंतज़ामिया को पहुँचाते हैं। आप लोगों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ाम हैं, इंतज़ामिया हमारे साथ बहुत ताउन करती है और हम भी, हमारे जवान भी वॉलंटियर जो हैं वो यहाँ पे जो है ना वो ड्यूटी दे रहे होते हैं और 10 मुहर्रम के वाले से बहुत फुल प्रूफ जो है ना वो सिक्योरिटी होती है। हमारे जवान भी होते हैं, इंतज़ामिया भी होती है, दीगर भी होते हैं और हमें इंशाल्लाह हम अल्लाह का भरोसा हम जो है ना वो कारबंद है और अल्लाह परवरदिगार हर एक को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। लोग किस तरह से ताउन कर रहे होते हैं? लोग जो हम कहते हैं ना वो ताउन करते हैं, कतार में आते हैं, ये मास्क पहन के आते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो भी है बिल्कुल ठीक है। मैं इनसे बात करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा आपके हाथ में ये स्कैनर है, इससे आप चेकिंग करते हो, वॉक थ्रू गेट भी लगा हुआ है, तो लोग डिसिप्लिन जो है वो ख़राब तो नहीं करते? लोग चेकिंग करवा लेते हैं? जी, आराम से सब चेकिंग करवा के जो है अंदर करबला गामे शाह तशरीफ़ लेके जाते हैं। हाँ। बड़े अच्छे तरीके से चेकिंग होती है। सब लोग वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं? जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन की चेकिंग के लिए क्या बंदोबस्त किया गया? ख़वातीन की चेकिंग के लिए हमारा वो लेडीज़ चेकिंग पॉइंट है, वहाँ पे जो है ना वो इंतज़ामी हमारे अपने ही वॉलंटियर हैं, हमारी वक़्फ़ की तरफ से भी मुलाजिम औरतें हैं और उसके बाद जो है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट से भी वो हमें जो है ना वो करते हैं। अगर नहीं होता तो हम आप लोगों की वसात से फिर कह देते हैं कि यहाँ पे वो नहीं है तो जैसे आप लोग कहते हैं फिर आ जाती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पुलिस के साथ मिलके आप लोगों की कोई कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग वगैरह होती है? होती है। उसमें क्या बताया जाता है? इससे पहले चांद निकलने से पहले हम लोग जो है ना वो पुलिस लाइन गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, फिर उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि कैसे जो है ना वो करना है, यानी कि अगर कोई दहशतगर्द आता है तो आपने ये करना है, इस तरह करना है, चेक इस तरह करनी है और उसको हैंडल किस तरह करना है, वो हमारी पूरी ट्रेनिंग है।
आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि पुलिस वगैरह आपके साथ प्रॉपर ताउन करते हैं इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा ट्रेनिंग कितने दिन की होती है आपकी? ट्रेनिंग हमारी तकरीबन 1 दिन की होती है पुलिस लाइन में। ठीक है। तकरीबन सब लोगों को ब्रीफ किया जाता है, हमारी जो सिक्योरिटी होती है उनको ब्रीफ किया जाता है कि आपने इस तरह से चेकिंग वगैरह करनी है, और हम उसी निज़ाम से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से चेकिंग वगैरह का इंतजाम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अपनी आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से ताउन करें आपके साथ? अवाम माशाल्लाह पहले ही हमारे साथ बहुत ताउन करती है, और जिस तरह SOPs के ताल्लुक के हिसाब से वो सारे जिस तरह भी मास्क वगैरह लगा के आते हैं, जो भी है इंशाल्लाह भरपूर ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने इनके साथ जो है वो ये सारी डिस्कशन की है कि किस तरह से यहाँ पे करबला गामे शाह में जब मरकज़ी जुलूस पहुँचता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। लोगों का बिहेवियर जो है वो उस वक्त, क्योंकि लोग बहुत जज्बाती होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लाहौर की आवाम या जहाँ से भी लोग यहाँ पे आते हैं तो वो उस वक्त प्रॉपर ताउन करते हैं अपने इदारों के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, कि ताकि किसी भी किस्म का कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए कि जिसमें हमें बाद में अफसोस करना पड़े। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ास तौर पे ऐसे मौक़े पे बहुत अलर्ट रहती हैं। ये बताइएगा कि अगर कोई दुश्मन अनासर किसी मैली नज़र से देखने की भी कोशिश करे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करे, नियत रखता हो, उसके लिए क्या करेंगे? किस तरह से जो करने खड़े? हमारी फोर्स उनके लिए शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी है। कफन पोश जवान खड़े हैं, हमारे जवानों ने सर पे कफन बांधा हुआ है, और मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और हमारी नज़रों में अल्लाह ने वो फौकियत दी होती है, हमें वो नज़रों से काबू कर लेते हैं। हमारे पास हालात ऐसे हैं जिनसे हम उनको काबू कर लेते हैं और उनके अज़ाइम को हम नाकाम बना देते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, ये जो आपके कमांडोज खड़े हैं, इनकी ट्रेनिंग स्पेशल इन इवेंट्स के लिए इनको की जाती है? स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके अलावा जब ये ड्यूटी पर इनको अभी खड़ा किया, इससे पहले इनको ब्रीफ किया जाता है, इनको SOP के मुताबिक हदायत बताई जाती हैं, और ऐसे आपने करना है, ऐसे आपने करना है। और हमारा इनके इंचार्ज भी बार बार इनको चेक कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद भी हमारे साथ होती है जब हमारी नीयत साफ़ है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला दुश्मन के अज़ाइम को हमेशा लाहौर पुलिस ने खाक में मिलाया है। बिल्कुल, इंशाल्लाह और मिलाती रहेगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये ट्रेनिंग जो अभी ख़ास हुई, जिसमें आपके साथ ये जितने भी यहाँ पे करबला गामे शाह की इंतज़ामिया है, ये भी शामिल होती है, तो ये ट्रेनिंग जो है वो किस तरह की होती है? ये ट्रेनिंग देखें ना, उनको हदायतें दी जाती हैं, भी आपने ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। तो ये बातें इस तरह हम इनको तमाम जो नकायस हैं, छोटे मोटे गलतियां हैं, वो दिखाते बताते हैं, ये देखो इधर आपने ऐसे करना है, इधर आपने ऐसे करना है। तो इनको फ्रेश करके ड्यूटी पर खड़ा किया जाता है। खुद चेक करते हैं आप मकामात सारे? खुद हमने गाहे बगा हर बंदे को 10-15 मिनट के अंदर दोबारा चेक करना है। अगर उसमें किसी बंदे की कोई जो भी है उसको बताना है भी ये आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा लाहौर पुलिस दुश्मन अज़ाइम के ख़िलाफ़, दुश्मनों के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई दीवार साबित होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरज़्म है हमारी लाहौर पुलिस, अफसरान हो या फिर पुलिस के बाकी जवान हो, सब लोग जो हैं वो एक ही तरह से ऐसे तमाम अनासर के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं कि जो किसी भी किस्म का डिसिप्लिन ख़राब करने की कोशिश करते हो या नीयत भी रखते हो कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। मज़ीद भी इस हवाले से हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग करबला गामे शाह में मौजूद हैं और जो यहाँ पे अज़ादार आ रहे हैं इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजामात से ये कितने मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, हर साल आते होंगे आप यहाँ पे, हर साल तो सिक्योरिटी इंतजामात कैसे होते हैं? जी, सिक्योरिटी करबला गामे शाह की जोन सी है ना, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, जो दिन में भी अच्छी है, रात में भी अच्छी है। जो अज़ादार लड़के हैं वो बहुत अच्छी यहाँ पे सिक्योरिटी करते हैं, और जो भी आता है उसको चेक करते हैं। लेडीज़ के लिए अलहदा इंतज़ाम किया हुआ है, जेंट्स के लिए अलहदा इंतज़ाम किया। ये देख रहे हैं ना, इधर से आदमी गुजरते हैं, उधर से औरतें गुजरती है। करबला गामे शाह की बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा, हर साल यहाँ आते होंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तकरीबन हर माह ही यहाँ चक्कर लगता है। ओवरऑल यहाँ पर सिक्योरिटी का जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है सिस्टम। बाहर भी रास्ते में 2-2, 3-3 मरतबा चेक किया जा रहा है, और बाकी कुछ लोगों में थोड़ी सी आगाही ये लानी होगी SOPs के लिहाज से। मैंने थोड़ा सा देखा कि यहाँ पे नई लोगों में जो है ना, मैंने खुद भी फ़िलहाल अभी मास्क नहीं पहना, मेरे बैग में है, लेकिन SOPs के लिहाज से अगर थोड़ा ख्याल कर लें तो बेहतर है। बाकी सिक्योरिटी से हम बहुत मुतमिन हैं, लास्ट गवर्नमेंट से भी और इससे भी, क्योंकि ये लाहौर का मरकज़ी पॉइंट है आज़ादारी के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उस लिहाज से तो माशाल्लाह अल्लाह ताला मौला करम रखें अपना, यहाँ पर बहुत अच्छा निज़ाम है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने तमाम लोगों को, देखने वालों को, कि वो किस तरह से ताउन करें हमारे इदारों के साथ? इसके साथ, तहम्मुल के साथ, सबके साथ मिलकर चलें। SOPs का लाजमी ख्याल रखें आप लोग, क्योंकि देखें ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, कम ज़रूर हो गया है। अल्लाह का करम है, हमारे मुल्क पर बहुत ज़्यादा करम है अल्लाह का। एज ए मुस्लिम हमारा अल्लाह पे बहुत ज़्यादा ईमान है, हमारा पंचम पाक पर इतना ईमान है
कि इनके सदके अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और हमें बचाए इस चीज़ आमीन। से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने सिक्योरिटी के हवाले से आपको मज़ीद गाइड करने की कोशिश की है। वैसे तो लाहौर की आवाम जो है वो हमेशा बड़ा ताउन करती है, लेकिन इस बार भी आपसे यही अपील होगी कि ज़रूर जो है वो हर किस्म के ताउन को यकीनी बनाएं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। जज्बात हमारे जो हैं वो बहुत कीमती हैं, लेकिन हमें ये ख्याल रखना होता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हमें जिस तरह से गाइड करें वो हमें यकीनी बनाना है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।